हेलो फ्रेंड्स, मिशन फॉर एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं प्रवीण आज आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। इस चैप्टर में आपसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 4 से 5 प्रश्न पूछे आपके जाते हैं। इसके अंदर एक दो क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्याओं संबंधित कोई आपको इक्वेशन दे देते हैं, फॉर्मेशन में डाल देते हैं, इसको कहते हैं कि सॉल्व करें। तो उसको अगर हम बेसिक तौर पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको उस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट आपको लगेगा। अगर आप 5 से 10 मिनट उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगाएंगे तो बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं एग्जाम में, जिसके कारण आपका क्या होता है? सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्या होता है? सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम इन क्वेश्चनों को 5 से 10 मिनट वाले क्वेश्चनों को हम 5 से 30 सेकेंड में कैसे सोल्व करें। देखो, मिनट की क्वेश्चन को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 से 30 सेकेंड में, ठीक है, सेकंड में इन क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब इन्हें इनकी इस चैप्टर की हमें बेसिक जानकारियाँ होंगी, बेसिक कुछ नियम होते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन एंड नियम को हम ध्यान में रखते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इन क्वेश्चन को 5 से 30 सेकंड, 10 से 15 सेकंड, मतलब 30-35 सेकंड के अंदर आप इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपके पास जो टाइम बच जाएगा एग्जाम के अंदर, तो बाकी क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन होने की फुल चांस होते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखें, तो कुछ जानकारी होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें, देखिए, विभक्ति के नियम। विभक्ति का मतलब होता है डिवीज़न। ठीक है, किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो उसका डिवाइड का नियम क्या होता है वो देखें। ठीक है, डिवाइड का नियम देखें। तो अगर आप किसी भी संख्या को 2 से विभक्त, मतलब 2 से डिवाइड कब होंगी, मतलब आपको वैल्यू देख के पता हो जाना चाहिए कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो वो कब होगी? जब आपको इसका नियम याद होगा। ठीक है, तो देखिए, हम चेक करते हैं फिर बताते हैं आपको, और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे क्वेश्चंस की। 2 से विभक्ति का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक मतलब यूनिट प्लेस, इकाई अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से अगर कोई भी एक डिजिट हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से डिवाइड होगी। जैसे चेक करते हैं, आपको देखिए 1 4 8 दे दिया, देखो लास्ट में क्या है? 8 है, तो ये डिवाइड होगी 2 से। 1 2 3 दे दिया, लास्ट में देखो क्या है? 3 है, 3 हमारे ऑप्शन के रूल के अंदर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। आया कुछ समझ में इस प्रकार के क्वेश्चन को? चलिए अब आगे। आपको मैं 2 का नियम समझ में आ चुका होगा। 2 का बेसिक नियम है, इसलिए आपको 2 का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे बताओ कौन कौन से इसमें जो नियम दे रखे हैं। देखो, क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया 9 6 7 4 8। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा, ये बताओ 2 से डिवाइड है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे? लास्ट में क्या देखोगे? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। देखो लास्ट में 8 है तो ये होगा, इसमें 4 है तो ये भी होगा, इसमें 6 है तो ये भी होगा। मतलब तीनों एग्जाम्पल में क्या होगा? ये 2 से डिवाइड है। आ गया समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए, अब 3 का नियम बताएं। तो 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है कि जो भी आपकी संख्या है, देखो किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कैसे? जैसे मैंने आपको दे दिया 1 2 3, ये डिजिट दे दी मैंने आपको, इनके अंकों का योग, तो अंक कितना हो गया? 1 + 2 + 3, ये हो गए इनके अंक। अंकों को क्या कर दिया हमने? योग कर दिया। कितना आ गया? अंकों को योग करा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 आ गया। तो अंकों का योग कितना हो गया? 6। तो कह रहा अगर योग क्या है? 3 से पूर्णतः विभक्त करता है तो 3 6, देखो 6 में 3 का भाग जाता है क्या? जाता है। 3 दूनी 6, कितनी बार गया? पूरा पूरा भाग जाता है ना। अगर अंक संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभक्त होता है, अलग पूरा पूरा डिवाइड होता है, मतलब पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो वह संख्या, पूरी संख्या क्या होगी? जैसे 1 2 3 जो है 3 से विभक्त होगी। आ गया। अब ये तो इस छोटी डिजिट थी, तो आप तो बोलोगे सर हम तो वैसे भी करके देख सकते हैं इसको, कोई बड़ी डिजिट लेके दिखाएं। तो चलिए हम बड़ी डिजिट लेके देखते हैं आपको। ठीक है, देखो तो बड़ी डिजिट देखें हम। चलिए, अब बड़ी डिजिट आपको एग्जाम्पल में दी हुई है, तो एग्जाम्पल में कैसे चेक करेंगे अपन? तो सबसे पहले इसका अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे कराना अपन ने, देखो 7 + 5 + 6 + 8 + 4, कितना आ गया? 30। आप देखो 30 क्या होगा? 3 से डिवाइड है, कितनी बार? 10 से, तो फुल डिवाइड।
मतलब पूरा पूरा भाग गया ना 10, 30 के अंदर 3 का 10, तो ये संख्या पूरी क्या होगी आपको 3 से डिवाइड होगी। तो देखो आपने सेकंडों में इसको पता कर लिया कि 3 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपको नियम याद रखना है। चलिए अब आगे चलें, आगे समझ में, चलिए स्टार्ट कर आगे देखते हैं। अब 9 का नियम देखिए क्या कह रहा है। 9 का नियम भी 3 के नियम के जैसा ही है। 3 का नियम क्या कहता था, संख्या के अंकों का योग। तो यहाँ भी 9 का क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग। 3 का कहता है 3 से विभक्त हो, यहाँ पे 9 का कह रहा है 9 से विभक्त हो। तो क्या हो जाए, वह संख्या भी 9 से विभक्त होगी। बस सेम वही एग्जाम्पल, देखो चेक करें इसको। चलो इसी को चेक कर लेते हैं, कितना हो गया देखो 7 + 5 + 4 + 3 + 6 + 2। तो बताओ कितना हो गया, 7 5 12, 12 और 4 बोलो 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, 27 9 से जाता है क्या, 9 से चेक करना है, 9 और 9 किया 27, 3 बार गया ना। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये डिजिट क्या होगी 9 से डिवाइड है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब देखें रूल नंबर, अब कह रहा है कि 5 का नियम बताओ। क्या बताना है, 5 का नियम। तो 5 का नियम कहता है कि किसी संख्या के इकाई अंक क्या हो, 0 हो या क्या हो 5 हो, दोनों में से कोई भी एक अंक अगर क्या हो 0 या 5 हो, उसका इकाई अंक, तो वह संख्या क्या होगी 5 से डिवाइड होगी। जैसे देखो इकाई अंक किसी को बोलते हैं ना, यूनिट प्लेस को, कितना है 5 है, तो 5 आ गया तो सही है डिवाइड। जैसे ये आ गया 1 2 5 6 2 9 0 आ गया। अब देखो पीछे क्या आ गया, देखो कितनी बड़ी डिजिट है। अब इसको आप क्या करते हैं, बेसिक तौर पे इसको डिवाइड करके देखते हैं। अब आपको नियम याद है 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा पूरा पूरा, तो आपने चेक कर लिया, पीछे क्या आ गया 0 आ गया, तो भी ये 5 से डिवाइड है। आ गया समझ में। चलिए अब देखिए 4 का नियम क्या कहता है, तो मुझे बताओ 4 का नियम क्या कहेगा। 4 का नियम कहता है संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर संख्या। जैसे कोई संख्या, जैसे ये संख्या ले लेते हैं अपन, इस संख्या का इकाई और दहाई कौन सा है, इकाई तो 2 है और दहाई 3 है। कितना हो गया, इकाई दहाई से कितनी संख्या मिल गई 32। इकाई और दहाई से कितनी बनी संख्या, दोनों अंकों को मिलाकर कितना बना है, ये 32 बन गया। तो 32 देखना है, 32 को हम क्या करेंगे 4 से भाग देके देखेंगे। 4 से भाग जाता है क्या, जाता है ना, 4 8 है 32, कितनी बार जाता है 8 बार, तो 4 किससे 8 बार पूरा पूरा भाग जाता है। तो अगर 4 से ये लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड होती हैं, तो ये पूरी डिजिट क्या होगी 4 से भी डिवाइड होगी। आ गया समझ में। चलिए 4 का नियम कहता है लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, तो क्या होगा, वो पूरी संख्या क्या होगी 4 से डिवाइड होगी। चलें आगे। चलें अब देखो 8 का नियम। 8 का नियम भी 4 के जैसे हैं, बस 4 में क्या था 2 डिजिट थी लास्ट की, और 8 में क्या है लास्ट की 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट में कौन आता है, यूनिट, टेंस और 100, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा। क्या क्या जाता है, इकाई दहाई और सैकड़ा। तीनों अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या हो 8 से अगर विभक्त होती है, तो पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से विभक्त होगी। तो 3 अंक की संख्या ले लें पीछे की, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 3 अंकों की संख्या कितनी होगी 416। इसको चेक करें अपन, 8 से भाग जाता है क्या, तो 8 पंजो 40, 16, 8 दूनी 16, कितनी बार गया 52। अब पूरा पूरा भाग गया ना इससे, तो मतलब ये पूरी डिजिट भी क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। आगे समझ में 8 का नियम। 4 के नियम में कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट, और 8 के नियम में लास्ट की 3 डिजिट। ठीक है, चलें आगे। देखिए 11 का नियम कहता है, 11 से विभक्त होने का नियम कहता है कोई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या हो, अंतर क्या हो 0 हो, क्या हो अंतर क्या हो 0 हो, अथवा जो भी अंतर आए वो क्या हो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 11 आ जाए तो 11 से पूरा पूरा भाग जाता है, 22 आ गया तो 11 से भाग जाता है, 33 आ गया तो 11 से भाग जाता है। तो अंतर ऐसा आना आए जो क्या हो 11 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह संख्या क्या होगी 11 से विभक्त होगी। ठीक है, इस अब नियम को हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए देखिए आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं कि देखना है कि 11 से विभक्त है या नहीं है। चलिए
देखो अच्छे से आपको दिखेगा, बोर्ड पे देखिए, दिख रहा है ना बेटा, ये डिजिट आपकी। अब इसमें कह रहा है कि इकाई अंक से बाईं तरफ चलने पर एक अंक छोड़कर, ठीक है ना। अब देखो एक के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या लेंगे 6, 6 के बाद क्या लेंगे 1 छोड़ देंगे 0 ले लेंगे, और उसके बाद कुछ बचती नहीं है। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो ये ले लिया हमने, अब इसको हम क्या करेंगे ऐसे ऊपर ले लेंगे अपन। ऊपर क्या करेंगे 8 ले लिए, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, 9 से ले लें, 9 4 क्या बच गया 1, 1 के बाद क्या बच गया 8। इस प्रकार से बनाएंगे डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन आप बना लेना। अब इन दोनों की डिज़ाइनों को क्या करेंगे योग करेंगे, इन सब का योग करें कितना आया, इन सब का नीचे वाले का योग 1 + 5 + 6 कितना हो गया 12, और इस वाले का सम कितना करेंगे, क्या है यहाँ पे 8 + 1 + फिर 4 + 9 कितना आ गया 22। अब इन दोनों का अंतर, तो अंतर कैसे करेंगे, 22 में से आपको 12 घटाएं तो आपको कितने आए 10। अब देखो आपका नियम इसने क्या कहा था, नियम में बोला गया था कि क्या आना चाहिए, या तो आपका क्या हो 0 आए, या फिर क्या है जो संख्या है वो क्या हो 10 11 से विभक्त हो। अब 10 है ना, तो 0 तो नहीं आया, लेकिन 11 से 10 में 11 का भाग भी नहीं जाता ना, तो यह भाग नहीं जाता है, तो ये जो संख्या है क्या है 11 से विभक्त नहीं है, 11 से विभक्त नहीं है। आ गया समझ में, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। 7 का नियम आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। 7 का नियम देखिए बेटा, ठीक है ना। 7 का नियम कहता है यदि इकाई अंक को छोड़ दें, मतलब कोई भी डिजिट होगा उसका इकाई अंक को छोड़ देना आप, और उसके बाद जो संख्याएं बच जाती हैं आपको, उन बची संख्या में से इकाई अंक का क्या करना है दुगना, कितना दुगना क्या करेंगे घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, बची हुई जो संख्या है अगर 7 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या पूरी संख्या क्या होगी 7 से विभक्त होगी। अब सर ऐसे समझ में नहीं आया, चेक करें। देखो मैंने क्या बोला, इकाई अंक को छोड़ दो, तो 2 को छोड़ दिया अपन ने, तो शेष कितनी बच गई 88 बच गई, ठीक है। शेष बची संख्या कितनी है 88। 88 में क्या करना है घटाना है, किसको घटाना है इकाई अंक का दुगुना। इकाई अंक कितना 2, 2 का दुगुना कितना होता है 2 का डबल कितना होता है 4, 4 घटा दो कितना आ गया 84। घटा देने के बाद बची संख्या कितनी 84 बच गई ना, इसको 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 7 84, मतलब पूरा भाग गया ना। अगर पूरा भाग गया तो यह संख्या कितनी 882 है वो क्या होगी 7 से विभक्त होगी। आ गया समझ में नियम। अब चलिए, अब बेटा इनकी प्रैक्टिस करनी, ऐसे नहीं कि एक बार आपने देख लिया सर समझ में आ गया अच्छे से, तो ये अगर समझा हुआ तो आपको 10 मिनट रहेगा, लेकिन अगर आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से आप, तो आपको लाइफ टाइम कभी भी आप इनके रूल्स नहीं भूलेंगे, कौन सी डिजिट किससे डिवाइड होती है, ठीक है ना। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया आपको, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ संख्याएं। अब कई बच्चों को पता होता है कि सर सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है, कई बच्चों को नहीं पता होता, फिर भी हम आपको एक बार 2 मिनट लगेंगे, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, तो सब चीज़ें बताना जरूरी होता है। देखें अब कहता है सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर कहता है जो प्राकृत संख्याएँ, ठीक है, जो प्राकृत संख्याएँ क्या हों 2 से पूर्णतः विभक्त हों उन्हें सम संख्या कहते हैं। और 2 से पूर्णतः विभक्त कौन सी होती हैं, जिसके पीछे क्या हो 0 2 4 6 8 हो, वे क्या होती हैं 2 से डिवाइड होती हैं, वह सभी संख्या क्या कहलाएगी सम संख्या क्या कहलाएगी। जैसे 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया, ये सारी संख्या क्या है सम संख्या है। अब 1 2 4 ये पूरी डिजिट भी क्या है सम संख्या, क्योंकि इसके ये पूरी संख्या किससे होती है 2 से डिवाइड होती है ना, इसलिए 2 का नियम क्या कहता है लास्ट में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड है। तो आगे सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या क्या हो 2 से पूरी विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। अब देखें आगे विषम संख्या किसे कहते हैं, जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं विषम संख्या। जैसे 145,
अब 2 का भाग जाएंगे क्योंकि पीछे 5 आ गया, तो 5 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड नहीं है, तो यह क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। आ गया दूसरा नियम, जैसे 3 आ गया, 3 में 2 का भाग नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, ये सारी संख्या क्या है, विषम संख्या है। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए आपके मेन अभाज्य संख्या है। कई बच्चे डाउट रहता है अभाज्य संख्या सर क्या होता है, समझ में नहीं आता अभाज्य संख्याओं में, हमेशा डाउट रहता है हमारे को अभाज्य संख्याओं का। चलिए आज आपका डाउट पूरा खत्म कर देते हैं अभाज्य संख्या के साथ। तो अभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी प्राकृत संख्या जिसके 2 या केवल 2 गुणनखंड हो। क्या हो, कितने गुणनखंड हो, 2 या केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये इसको साधारण शब्दों में कहते हैं ऐसी संख्या जो सिर्फ किसी से भी भाग नहीं जाती, सिर्फ खुद से भाग जाती है। देखो 2 किससे भाग जाता है, 2 तो सिर्फ 2 से ही जाएगा। 5 किससे जाता है, 5 5 से ही जाएगा। 17 किससे जाता है, 17 17 से ही जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद की संख्याओं से ही भाग जाए, दूसरी संख्याओं से भाग नहीं जाए, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आ गया समझ में? तो इसलिए इनके 2 गुणनखंड क्या होंगे, देखो आप फिर 2 गुणनखंड से फिर 2 गुणनखंड क्या होंगे ये बताओ। तो 2 गुणनखंड समझ में नहीं आया हमारे को। चलिए 2 गुणनखंड अगर आपको समझ में आया 2 गुणनखंड करके बता देते हैं आपको। देखें अब 2 है, अब 2 के आपको क्या करना है, टुकड़े करने हैं। 2 को टुकड़ा कर दें, क्या लेंगे, 2 एकम 2, 1 आ गया। अब 2 को हम क्या लिखेंगे, टुकड़े करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे 2 × 1, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 1। ये 17 का लेते हैं अपन, तो 17 के टुकड़े क्या करेंगे, 17 × 1, क्योंकि 1 तो हमेशा कि सब चीज़ों का एक डिजिट तो होता ही है 1, और बाकी डिजिट क्या हो गई, खुद की डिजिट हो गई। तो कितना हो गया ये, तो इनके कितने गुणनखंड है, 2, 2 और 1, इसका कितने 17 और 1। आ गया समझ में? इस प्रकार से तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अब आपके सर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, सर हमें क्यों बता रहे हो, तो अब जितना आपने पढ़ा है उनसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब यानी कि उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको थोड़ा सी और जानकारी बची, बाकी चैप्टर की बेसिक जानकारी अपन ने समझ लिए, जहाँ तक वहाँ तक हम उसके क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उतने हम उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो जितना समझाया गया है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब 1 से लेकर 100 तक अगर आपसे कोई पूछता है विषम अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएँ होती हैं कितनी, 25। कितनी होती हैं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, 25 संख्या जैसे ये दे रखी है आपको, ये सारी संख्या कितनी है, 25 संख्याएँ हैं। ठीक है, काउंट कर लेना आप इनको, कितनी है, 25 ही हैं। तो आपसे क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऑप्शन दे देगा 10, 15, 25, 50, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 25 होती हैं। ठीक है, फिर बोलेगा सर 1 से 50 में कितनी होती है, तो 1 से 50 में कितनी होती है, 15। कितनी होती है, 15 होती हैं। तो सर फिर 1 से 50 में हो गई, तो 50 से लेकर फिर 100 तक कितनी होती है भाई, 1 से 50 15 होती है और 1 से लेकर 100 तक 25 होती है। तो ये 50 से लेकर 50 से लेकर 100 तक कितनी हो गई, दोनों घटा दो, कितनी हो गई, 10। कितनी बची, 10 बची। कितनी बची, 10 बची। ठीक है ना। अब सर बोले 50 से 100 बता दिया आपने, ये क्वेश्चन वही है जो एग्जाम पूछा गया है, 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं या कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आपको एक बार अभाज्य संख्याओं सबको याद कर लेना है, देख लेना कौन कौन सी संख्याएं होती है, मैंने आपको लिख के दिखा रखी है। अब फिर पूछता है 50 से 75 बताओ, 50 से 75 में कितनी संख्या होती है, 50 से 75 होती है 6। तो फिर सर 75 से 100 तक कितनी हो गई, तो जब 50 से 100 पता है 10 होती हैं, तो 50 से 75 6 हो गई, तो कितनी बच गई, घटाएंगे तो 4। तो कितनी हो गई, 75 से लेकर 100 कितनी हो गई, 4 अभाज्य संख्या होती है। आ गया समझ में। चलिए अब इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो देखते हैं। अब अभाज्य संख्याएं कैसे पता चलेगा, ये सब छोटी मोटी संख्या थी जो हमें पता है, देख लिया इसे डिवाइड करके। अब कोई बड़ी डिजिट आ जाए तो उसको हम कैसे चेक करेंगे अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो उसके लिए आपको ये नियम याद रखना है, n² ग्रेटर देन इक्वल a। ठीक है, ए क्या होता है, अब देखो इस रूल को हम चेक करके बताते हैं कैसे। चलें स्टार्ट करें, चलिए।
देखिए ये आपका इस प्रकार क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, आपके कई बार आया हुआ है, देखना ये एग्ज़ाम। इसको कैसे करते हैं अपन, इसमें जितना पढ़ाया है वो सारे नियम आपको यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब नहीं तो आप क्या करते हैं, 171 के टुकड़े करते हैं, 73 को किससे भाग करते हैं आप बताओ, चेक करते हैं 2 से जाता है कि 3 से आता है 4 से, सबको चेक करते हैं 171 तक, तब पता पड़ता नहीं जाता तो क्या होता है, अभाज्य संख्या होती। तो इसको कैसे करेंगे फॉर्मूला, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए होती है चिन्ह ऐसे कैसे, ए होता है जो डिजिट आपको देता है 173। अब आपको एन क्या है, एन कोई संख्या लेना है उसका स्क्वायर वो क्या हो 173 से ज़्यादा हो, तो अब आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। तो चलो इसके बाद मैं आपको स्क्वायर सिखा दूंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। अब देखें, मुझे आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का होता है 196। तो देखो ये जो डिजिट आ रही है 196 से क्या है, छोटी है, और 169 से बड़ी है। तो हमें तो कौन सा एन कौन सा चाहिए, बड़ा वाला चाहिए ना, ग्रेटर देन मतलब बड़ा वाला चाहिए। तो कौन सा लेंगे अपन, 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एन की जगह क्या लिख देंगे 14 करके, 14 का स्क्वायर है तो 14 स्क्वायर कर देंगे। तो मतलब इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने मान लिया। ये आपको स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे, जब आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है, वो भी इस वैल्यू से बड़ी रखनी है, कम नहीं लेना, 169 नहीं लेना, 196 लेना है, क्योंकि वो क्या है, वो 14 का स्क्वायर है। क्योंकि 196 क्या होता है, 173 से क्या होता है, बड़ा है। यहाँ तक आ गया समझ में सर, यहाँ तक तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब कैसे चेक करेंगे अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो बस अब आपको समझ में आ गया। तो अब आपको मैंने अभाज्य संख्याएं बताई थी कौन कौन सी थी ना, अभी 1 to लेके 20 थी, 100 तक 25 तक थी ना, 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्याएं थी। तो देखो अब आपको क्या करनी है, 14 से कम अभाज्य संख्या लिखनी है। तो 14 से अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 6 नहीं होती, 7 होती है, 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, 11 नहीं होती है, 12 नहीं होती, 13 होती है, और 14 तो आएगी। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 173 से डिवाइड होता है कि नहीं हो। अब देखो 2 का नियम पता है, 3 का सबका नियम बता रखा ना, तो नियम चेक कर लेते हैं। तो 2 पीछे नहीं आया तो 2 का नियम नहीं लगेगा। 3 से डिवाइड कैसे करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ें, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 नहीं होता, क्योंकि 11 3 के पढ़े में नहीं आता ना, तो कैंसिल। 5 पीछे क्या कहता है, 0 और 5 हो तो कैंसिल। 7 क्या कहता है, 7 का नियम बोलता है आपका कि कोई भी जो डिजिट है उसमें से क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़ देंगे। इकाई अंक का दुगना मतलब कितना हो गया, 3 का दुगना कितना हो गया 6, वो घटाएंगे कितना 11। अब 7 के 7 11 जो है 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो 7 का नियम भी कैंसिल हो गया। 11, तो सर 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम बोला था, क्या बोला था 11 का नियम, 11 का नियम ने इसने कहा था 173 है अगर आपका, तो एक संख्या छोड़कर एक संख्या लेंगे ना अपन, एक 3 ले लिया तो 1 ले लिया, कितना आया 1 + 3 4, और फिर बची एक संख्या, तो 7 घटाएंगे कितना आया 3। तो यहाँ तो हमें क्या आना चाहिए 0 या कितना आना चाहिए 0 या 11, तब क्या होगा 11 से विभाजित होगा, तो ये तो नहीं आया, तो 11 भी कैंसिल। अब 13 का नियम मैंने बताया नहीं, तो एक ही तो संख्या बची है ना, तो इसको अपन भाग दे के देख लेते हैं। तो इसका भाग इसमें नहीं जाता है, क्या हुआ, ठीक है, भाग दे के बताऊँ आपको, चलो तो भाई भाग देना आता है ना आपको, नहीं आता, चलो देख देते हैं। 173 के अंदर 13 का भाग दे लो, आपको पूरा बेसिक बच्चों के समझा रहा हूँ। 13 कम 13 कितने हो गए 4 3, 13 कम 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 चौके 52 जाता जाएगा, 13 3 39। तो देखो नहीं गया है ना, कितना शेष बच गया 4 शेष बच गया ना, 4 शेष बच गया, तो पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो मतलब इसका मतलब है 13 से भी डिवाइड नहीं होता है। तो 13 से भी डिवाइड नहीं हुआ, अब किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हुआ, तो यह क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या हो गई। अतः यह क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यह लिख देंगे, अतः यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता हूँ। ये जो आपको नियम बताए थे वो अब हम क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों में इनकी आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी, जिसके द्वारा आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको यह नियम याद नहीं होंगे तो आगे के सभी क्वेश्चंस आपको करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होने वाली है। तो इसलिए आज हम इतना ही करते हैं कि आपको क्या करना है, ये सभी नियम आपको याद करना है। कल मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चन सिखाएंगे।
कौन संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, और स्क्वायर जो है आपको मैं स्क्वायर सिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।